हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू E2N। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 आज हम उसका करने वाले हैं साथ में। ओके, इसके पहले की जो एक्सरसाइजेस है वो हमने डाल चुका है, तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इसमें हमको यूज़ क्या करना है, देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी रिड्यूस, जैसे कि आपको फ्रैक्शन में वो चीज़ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक्सरसाइजेस को लेकर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए आप अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। तो देखिए इसके लिए क्या मेथड है, आप यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे, रिडक्शन। वैसे ये वो 4 मेथड्स में नहीं आता जिस पर हमने बात की थी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्पेशल मेथड। ये एक मतलब एक तरीका है, ट्रिक आप मान सकते हैं। ओके, तो देखिए ये फ्रैक्शन देख रहे हैं आप। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, सपोज करना है आपको ये, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं आप 1/3 इंटू 1/y। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप इसको भी लिख सकते हैं ना। तो इसी में हमको क्या करना है, इस चीज़ को हम u मानेंगे और इस चीज़ को v। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू यू। इस चीज़ को हम u मानेंगे, इसको v। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है आपको, लेट 1/x एंड 1/y be u and v रेस्पेक्टिवली। ओके, तो आपको इक्वेशन बनाना है। पहले का देखिए कैसा बनेगा, पहले का ऐसा कुछ बनेगा, ये होगा u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थ्री यू प्लस 2v इज इक्वल टू 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ है। तो ये लिखाएगा u/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, तो ये देखिए क्या होगा इसका, 6 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6, यानी कि 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें सबसे अच्छा क्या रहता है, एलिमिनेशन। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कर लेते हैं। आप इसमें चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एलिमिनेशन, हम मान लीजिए u को हम इसमें सिमिलर करना चाहते हैं। ओके, तो क्या होगा, पहले वाले में मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। पहला वाला हम काम कर लेते हैं, 2 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 इंटू 12, यानी कि 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24 थर्ड इक्वेशन। उसके बाद 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39 एंड इट्स आ फोर्थ इक्वेशन। तब देखिए अब हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड। ओके, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। अब जब u और v की वैल्यू आ जाएंगे ना, तो उतना काम नहीं रहेगा, उसके आगे भी रहेगा। ओके, क्या उसके बाद होगा 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 5v, ये हो गया 15, यानी कि v की वैल्यू आ गई 3, v की वैल्यू आई है 3। आपको u के भी पता करना है तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, तो आ जाएगी आपकी u की भी वैल्यू। तो u की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी u की भी वैल्यू आ गई 2। ओके, तब देखिए हमको क्या करना है, सिंस 1/x इज इक्वल टू u माना था हमने ना, तो और हमने 1/y को v माना था, ये हमने माना था ना। अब देखिए अब इसकी जगह 1/x u क्या आया 2, 1/y v क्या आया है 3। तो यानी कि x की क्या वैल्यू हो गई 1/2, y की क्या वैल्यू हो गई 1/3। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही हमको बाकी भी क्वेश्चन करना है। तो चलिए चलते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको, इसमें आप देख पा रहे हो क्या करेंगे, हम
वन बाय रूट एक्स को u, वन बाय रूट वाई को v। ओके, तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। लेट, अब कहीं भी ऐसा फ्रैक्शन वाला देखें तो आपको ये रिडक्शन वाला यूज करना है। वन बाय रूट वाई v u एंड v रिस्पेक्टिवली। ओके, अब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या इक्वेशन बनेगा, नाउ क्या होगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 पहला इक्वेशन, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब देखिए हम इसमें v को सेम करते हैं। ओके, तो हम कैसे v को सेम होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 9 दोनों हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या होगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन इनटू 3। ओके, 3 2u प्लस 3v इक्वल 3 इंटू 2 6u प्लस 9v 6, थर्ड इक्वेशन। नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। ओके, जब ऐड कर देंगे तो 9v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइंस डिफरेंट है। तो 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। साइन चेंज होगा क्योंकि अभी हम ऐड कर रहे हैं। u की वैल्यू आ गई 1/2, v की वैल्यू निकालनी है तो हम पुटिंग करके निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारी देखिए v की भी वैल्यू आ गई पुटिंग करके। ओके, हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया था। अब देखिए हमने क्या माना था, सिंस 1/x को हमने माना था, 1/√x को हमने माना था u, और 1/√y को माना था v। 1/√x लिख दीजिए, इसकी जगह ये लिख दीजिए 1/2, 1/√y इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब देखिए x की वैल्यू अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना होगा, अगर ये रूट हम अगर इधर दे देते हैं तो स्क्वायर में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1/x इज इक्वल टू 1/4, 1/y इज इक्वल टू 1/9, यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। ये रहा हमारा फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ओके, तो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आपको डाउट होगा कि थर्ड क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही फ्रैक्शन में x वाला, तो आप सिर्फ उसी को u मानिएगा, बाकी दूसरे वाले को y ही रहने दीजिएगा। ओके, बस कोई दिक्कत नहीं है, एक भी रहे या दोनों रहे। तब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 1/x-1 को मानेंगे, यानी कि 1/x, नीचे जितने टर्म होंगे आपको पूरा लेके चलना है। ओके, तो इसमें देखिए आप कैसे करेंगे, लेट 1/x-1 एंड 1/y-2 be u and v रिस्पेक्टिवली। ओके, आप समझ गए। तो आपको वापस वही प्रोसेस करना है, आपको पहले इक्वेशन लिख देना है। क्या इक्वेशन होगा, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन। तो देखिए हम v को कॉमन करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 आ जाए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। आपको ऐसा ही देख के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एलिमिनेशन से। तो आपको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 5u प्लस v इज इक्वल टू 3 इंटू 2 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 हो गया आपका। अब इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड, 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ऐड हो रहा तो साइन चेंज नहीं होगा, 21u 7। ओके, मीन्स u की वैल्यू 1/3। ये u की वैल्यू आई, ओके, x की नहीं। अभी हमको निकालना है, तो पहले हम v की तो निकाल ले। तो पहले अब v को किसी भी इक्वेशन पुट करके, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं और v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा v भी 1/3 आया। ओके, तो देखिए अब क्या करना है आपको, सिंस ऐसे साइन लगा देना। उसके बाद 1/x-1 इज इक्वल टू u एंड 1/y-1 इज इक्वल टू v। तो 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/y-1 ऑल्सो इक्वल टू 1/3। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ओके,
तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, तो देखिए कैसे होगा ये, 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो क्या हो गया ये, x इज इक्वल टू 4 एंड y ऑल्सो इक्वल टू 4। आपका आंसर आ गया 4th वाले का। ओके, अब हम चलते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे y माइनस 2 था, तो आंसर होगा y इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल 4 y इक्वल्स 5। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन देखिएगा, आपको लगेगा सिंपली है, हमको सिंपल एक्स वाई को उस तरफ ट्रांसपोज कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, नहीं, आपको कुछ और करना है। देखिए क्या होगा। तो ये 5th क्वेश्चन ये रहा। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे अब जैसे एलसीएम में है ना एक्स वाई, तो सब में इक्वली डिवाइड हो सकता है ये, तो 7x में भी एक्स वाई डिवाइड हो जाएगा और माइनस 2y में भी एक्स वाई डिवाइड हो जाएगा और 5 को ऐसे रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, x कैंसिल, y कैंसिल, तो ये बन जाएगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। देखिए चेंज हो गया ना एकदम। अब ऐसे आपको दूसरे वाले में भी करना है, 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15, y कैंसिल और x कैंसिल, 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। जो कि अब आपको करना है, लेट 1/x बी व्यू एंड 1/y बी v। ओके, तो आप कैसा इक्वेशन बनेगा, 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। देखिए आपको काफ़ी देख के वेरिएबल रखना, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। अब हम देखिए इसमें हम देख रहे हैं क्या इक्वल हो सकता है, तो इसमें तो कुछ इक्वल होगा नहीं, यानी कि आपको दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम फॉर एग्जांपल इसमें u को इक्वल कर लेते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो दोस्तों ये देखिए हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर देंगे, तो u वाला कैंसिल हो जाएगा ना, 16v प्लस 14u इज इक्वल टू 30 और 14u कैंसिल, इन दोनों को जोड़ के क्या होगा, 5 165v इक्वल्स 65, यानी कि v की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब हमको ऐसे ही u की भी वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारी पुटिंग इन इक्वेशन 1 करके हमारी u की वैल्यू 1 आ गई। ओके, v और u की वैल्यू दोनों की 1 है। तो हमने क्या किया था, सिंस 1/x को हमने माना था u और 1/y को माना था v। ओके, यानी x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 1। ओके, अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 6th क्वेश्चन में कितना घुमावदार, मतलब आपको थोड़ा समझना होगा इसको, कि अगर आप इसमें क्या लिख सकते थे, और ऐसा ही कह सकता था 6x प्लस 3y अपॉन में xy इज इक्वल टू 6 हो सकता था। पहला वाला ऐसे हो सकता था। अब देखिए दूसरा वाला ऐसे हो सकता है ना, 2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ऐसे हो सकता था। तो ये तो हमने अभी किया था, ये चीज़ तो हमने 5th क्वेश्चन में किया था। तो देखिए अब आपको क्या करना है, तो ये कैसे लिखा सकता है, 6x अपॉन में xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6, और ये वाला कैसे लिखा सकता है, 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। x कैंसिल, y कैंसिल, तो अब ये कैसे इक्वेशन बनेगा, देखिए 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6 एंड 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। अब हमको क्या करना है, लेट का ऑप्शन यूज करना है, लेट 1/x बी u एंड 1/v बी 1/y बी v। तो हम लिख लेते हैं इसको, लेट 1/x एंड 1/y बी u एंड
v रिस्पेक्टिवली। तो अब कैसा इक्वेशन बनेगा, 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखिए सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 2v प्लस 4v, 2v प्लस 4v इज इक्वल टू 5, ये आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, तब हम इसमें इक्वल क्या करें, देखिए हम इसमें क्या इक्वल करें, हम इसमें देख रहे हैं कि हम इसमें v को इक्वल कर सकते हैं। कैसे, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड इक्वेशन को तो v इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 3 इंटू 5। और हमेशा याद रखें कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं तो वो आंसर गलत होगा। जो आप इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहे हैं वो इक्वेशन रॉन्ग होगा। ये नहीं कि आप एक ही साइड मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हमको बड़े में से छोटा घटाना होगा क्योंकि साइंस दोनों के सेम है, प्लस 6v। अगर यहाँ माइनस 6v होता तो हम एडिंग करके कैंसिल कर देते। तो बड़ा तो थर्ड है, तो थर्ड माइनस फर्स्ट, तो 6v। और हम बड़ा छोटा देखते कैसे हैं, जो RHS में राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखिए 15 नहीं है तो ये 6 है, तो 15 में से 6 जाना चाहिए ना, तो ऐसे हमने अंदाजा लगाया। ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, जाकर उसको जरूर देखिएगा। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया 9u और ये हो गया 9, यानी u की वैल्यू आ गई 1, u की वैल्यू आ गई 1। हमको v की वैल्यू पता करना है, तो हम पुटिंग इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। पुटिंग u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहता है 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। ओके, तो हम पुट कर लेते हैं 6v प्लस u की वैल्यू 1 ही आई थी तो 3 आएगा इज इक्वल टू 6। 6v इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6v इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 1/2। u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1/2। अब हमको x और y की निकालना है, तो हमने सिंस आपको ऐसा लिखना है 1/x को हमने माना था u और 1/y को हमने माना था v ना। तो अब 1/x u की जगह रख दीजिए 1 और v की जगह रख दीजिए 1/2। तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 2। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, और हाँ, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने E2N को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल फ्रॉम E2N। तो अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि ये सेम टू सेम 7th क्वेश्चन की तरह ही रहेगा। ओके, तो लेट्स गो एंड सी द 7th क्वेश्चन। तो हमारा 7th क्वेश्चन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो हम लेट 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई बी u एंड v। ओके, x प्लस वाई वाले को हम u मान रहे हैं और x माइनस वाई वाले को हम v मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं हम। तो चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्या इक्वेशन बनेगा देखते हैं। तो देखिए ये दो इक्वेशन बन गए हमारे, तो हम इसको v को इक्वल कर देते हैं। ओके, क्योंकि देखिए दोनों के साइन भी डिफरेंट है। हम पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन में 2 से। पहले इक्वेशन में 5 से और सेकंड इक्वेशन में 2 से। तो 5 से पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, 5/10u प्लस 2v इज इक्वल टू 5 × 4। हमेशा दोनों साइड मल्टीप्लाई करेगा, 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। हमने नेक्स्ट क्या किया है, 2 × सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू 2 × -2। ओके, तो क्या हो जाएगा 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4 एंड दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। ओके, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, तो 15u प्लस 10v इज इक्वल टू 20 एंड 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। ये दोनों कैंसिल, ये हुआ 80u इज इक्वल टू 60, u इज इक्वल टू 1/5। हमको y की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम पुटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके v की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इक्वेशन 1 में u की वैल्यू डाल के v की वैल्यू निकाल ली 1। अब हमको देखिए सिंस हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई को u माना था और 1/x माइनस वाई को v माना था। ओके, तो हम रख लेते हैं। अब देखिए आपको इसके बाद क्या करना होगा,
इसके बाद आपको वापस इक्वेशन बना के ऐड और सब्ट्रैक्शन करना होगा, वापस आपको एलिमिनेशन यूज करना होगा। देखिए कैसे, ये देखिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या आई थी 1/5 और 1/x माइनस वाई, वी की वैल्यू क्या आई 1 आई, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए आपने, अब ये है हमारा, ये हमारा 5th इक्वेशन, ये हमारा 6th इक्वेशन, क्योंकि 4 इक्वेशन तक तो हमने बना ही चुका था। देखिए अब आपको समझे, अगर हम ये दोनों को एडिंग करेंगे तब x और y की वैल्यू अब ऐसे आएगी। ओके, तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th को हमको ऐड करना है। ओके, ये रहा। तब देखिए कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 यानी कि x इज इक्वल टू 3। अब हम पुटिंग x प्लस वाई, हमारा इक्वेशन 5th था ना, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 5th। इक्वेशन ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स चले जाते हैं, एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यानी कि y इज इक्वल टू 2। Therefore x is equal to 3 and y is equal to 2। समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आ गई आपकी वैल्यू। ऐसा ही 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही आप ट्राई जरूर करिएगा। ओके, बस आपको उसमें क्या करना है, 1/3x प्लस वाई को u मानना है और 1/3x माइनस वाई को v मानना है। सिर्फ वापस ऐसे रख के एडिंग कर दीजिएगा, दोनों कट-पिट हो जाएंगे। ठीक, आप समझ गए। तो चलिए अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions। ओके, आपको क्या करना है, उसको फॉर्मुलेट करना है, यानी इस प्रॉब्लम को समझना है, इक्वेशन बनाने हैं, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट यानी कि द स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट का ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले आपका काम प्रॉब्लम्स में यही होना चाहिए। ओके, तब क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर। ओके, लेट अस कंसीडर कि ऋतु का जो स्पीड है, क्या क्या आपको पता करना है, कि स्टिल वाटर में और एक करंट का स्पीड। तो जो ऋतु का जो स्पीड है ना, हम उसको x मान लेते हैं। ओके, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, ओके, एंड स्पीड ऑफ करंट, ये दो चीजें हमको पता करना है, बी एक्स एंड वाई। वाई किलोमीटर पर आवर में लेना है हमको, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है और आवर दिया हुआ है। बी किलोमीटर पर आवर, ये आपने मान लिया। ठीक, एक काम हो गया। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप ये देखिए, यहाँ से ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक स्लोप है। ओके, और हम यहाँ पे, आप यहाँ साइकिल से हैं, बाइक से हैं। ठीक, आप जब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, आप यहाँ से अभी ऊपर जा रहे हैं स्लोप से। ठीक, अब मान लीजिए आपका जो स्पीड होगा वो x होगा, x के mph। ओके, और फिर जब आप ऐसे स्लोप पे वापस, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आप ऊपर जा रहे हैं और एक सिचुएशन ये होगा कि जब आप नीचे आएंगे। तो आप मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, अब आप फिर भी आपका स्पीड जो है क्या है, x है, x की mph है। ओके, तो ये हो गया आपका स्पीड। अब देखिए, जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपके साथ हवा का भी तो स्पीड है ना, जो विंड जो ब्लो हो रहा है, जो विंड ब्लो हो रहा है उसका भी कुछ स्पीड होगा, कि जिस स्पीड से विंड ब्लो हो रहा है, तो उसका हम मान लीजिए y की mph ले लिए। ओके, और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो विंड तो जो ब्लो हो रहा है, विंड क्या होगा, वो ऊपर से नीचे आएगा ना, वो भी ऐसे आ रहा है। ठीक, तो वो आपको नीचे क्यों ढकेल रहा है ना, कि आप नीचे रहें, तो उसका भी जो स्पीड है वो है y के mph। ठीक, तो जब ऊपर जाते हैं आप, तो आप उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको, अप स्ट्रीम। और जब आप नीचे जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ऊपर नीचे, राइट या लेफ्ट। ठीक, अपोजिट डायरेक्शंस। और स्ट्रीम या तो ऊपर या तो अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट भी हो सकता है वो। डाउन स्ट्रीम या तो नीचे या तो राइट, यानी दोनों अपोजिट हैं। ठीक, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई के mph हो जाएगी आपकी स्पीड। आप जा रहे हैं, आपको ढकेल दे रहा है, आप जितना स्पीड बढ़ा रहे हैं उतना स्पीड ये कम कर दे रहा है आपकी बाइक की। तो x माइनस वाई की mph आपकी स्पीड हो गई। और डाउनस्ट्रीम में क्या, आप x से आप इतनी स्पीड से खुद ही जा रहे हैं 40 किलोमीटर से, लेकिन जो विंड है 30 किलोमीटर से बह रही है, आप और तेज हो गए, यानी आपकी टोटल स्पीड हो गई x प्लस वाई। ये हो गया आपका के mph।
ठीक, आप समझ गए। अब यही हमको इसमें काम करना है। तो अब देखिए, ये चीज़ आपको पता है कि अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होता है और एक्स प्लस वाई डाउनस्ट्रीम में होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको कंडीशन समझना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन आइए समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन कहता है रीतू कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक, डाउनस्ट्रीम की बात हुई है तो डाउनस्ट्रीम सबसे पहले दिमाग लगाइए एक्स प्लस वाई होता है, तो एक्स प्लस वाई लिख दीजिए पहले। ठीक, ये हमारी स्पीड है और दिया कितना है 20 किलोमीटर वो चली जाती है। डिस्टेंस दिया और स्पीड दिया, कोई रिलेशन नहीं, तो हमको इसको भी पहले डिस्टेंस बनाना होगा। स्पीड दिया है, टाइम पता होता तो हम इसको डिस्टेंस बना देते क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो देखिए दिया है 2 आवर्स, वो टाइम है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। हम इसमें से 2 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपका पहला इक्वेशन। जब आप 2-3 बार ऐसे देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक, सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन कहता है कि रीतू रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स। अपस्ट्रीम सबसे पहले दिमाग लगा लीजिए, एक्स माइनस वाई लिख दीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू किलोमीटर 4 दिया है, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन आपको बन गया। तो इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन से x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखिए हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं हम। ओके, तो ये देखिए हमने दोनों को ऐड कर दिया, y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, यानी स्पीड ऑफ रीतू इन स्टिल वाटर इज 6 kmph। अब y की भी वैल्यू, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4। आपको ऐसे लिखना है देयर 4, एकदम कंप्लीट आंसर। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रीतू इन स्टिल वाटर, जो आपको लिखा था क्या फाइंड करना है, हम इसको x माने थे, जो हमारा आंसर आ गया 6 kmph, आपको ऐसे लिखना है। ओके, और हमने क्या किया था, स्पीड ऑफ करंट जिसको हमने y माना था वो है 4 kmph। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक, ये सारे मेंटल रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके पहले भी जो क्वेश्चन था, ये सब सारे मेंटल रीजनिंग में ज़्यादा आते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कई में से फेस किया होगा। ओके, तो देखिए आपको इसमें सबसे पहले लेट का ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद का देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर। देखिए आपको क्या पता करना है, कितना दिन लगा औरत को काम करने में, कितना दिन लगा आदमी को काम करने में। तो आपको ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज। वो एक्स डेज में काम की, वो एक्स कितना भी हो सकता है, 24 दिन, 15 दिन, 36 दिन। ठीक, एक्स दिनों में उसने काम किया। ऐसे मैन का तो उसने नंबर बाय डेज, मैन टुक्स वाई डेज, मैन को लगा वाई डेज। ठीक, अब देखिए एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी। ठीक, टोटल कितना होता है, देखिए ये है टोटल कितना है 1, सबको जोड़ के फाइनली आंसर टोटल 1 आता है। ठीक, होल 1। अब इसमें से वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, एक्स दिन में वो काम कर ही रही है, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इतने में से एक्स हटा दीजिए। ठीक, एक्स, ठीक, यानी वो इतना काम की, तो यानी क्या हो जाएगा 1/x, 1/x उसका एक दिन का काम है। ऐसे मैन का क्या होगा 1/y, इतना ही होगा ना। ठीक, तो आपको कैसे लिख देना, अब अच्छे से कैसे लिखाएगा, वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day 1/x and work done by man in 1 day, वो कितना है 1/y। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको कंडीशन बनाना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कहता है हमको कि
2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. कितने? 4 days में, ठीक। तो देखिए एक वुमेन का काम इतना है, तो 2 वुमेन का कितना होगा? 2 इंटू मल्टीप्लाई दिस, यानी 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 5 मैन यानी 5 अपॉन वाई। एक का इतना है, 5 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा ना, और कितना दिन लग रहा है? वो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि सब हम लोग एक एक दिन के हिस्से में लेके चल रहे हैं। तो 4 दिन का काम का एक दिन में कितना काम होगा? 1/4 काम होगा, 1/4, ठीक। ये कंडीशन हो गई आपकी। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, कैसे लिखना है? सेकंड कंडीशन implies 3 women and 6 men, 3 women यानी 3 upon x, 6 men यानी 6 upon y, complete in 3 days यानी 1/3। ओके, आपको इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है हमने ऐसा कहीं क्वेश्चन किया था। हाँ, आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है, यानी आपको 1/x को ले लेना है u, 1/y को ले लेना है v। ओके, तो हम लिख लेते हैं फटाक से एकदम, लेट 1/x एंड 1/y बी u एंड v रिस्पेक्टिवली। तब कैसा इक्वेशन बनेगा? पहला इक्वेशन क्या बनेगा आपका? 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो ये देखिए हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक। और यानी आपको इसको सॉल्व करके यही इक्वेशन आएगा, आपको फाइनली जो आपका सॉल्व करके आएगा, जिसका आगे और कुछ सॉल्व नहीं होगा, उसका आपको इक्वेशन बनाना होता है, ठीक। तो हम देखिए हम इसको किसको इक्वल कर सकते हैं? हम इसमें से ज़्यादा बड़े बड़े टर्म है ये, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम टेकिंग होता है वो, तो हम इसमें तुरंत ही हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो तो हम u को सेम कर लेते हैं। ओके, तो चलिए u को सेम करने के लिए क्या करना होगा? आपको फर्स्ट इक्वेशन में आपको 9 मल्टीप्लाई करना होगा, सेकंड इक्वेशन में 8, ताकि 72 हो जाए। तो चलिए हम देखिए, आपको ऐसे लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है 9, सेकंड इक्वेशन में करना है 8। ओके, तो लिख लेते हैं 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 9 इंटू 1, क्या हो जाएगा? 72u प्लस 180v इज इक्वल टू 9। दिस इज थर्ड इक्वेशन। उसके बाद क्या है? 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 8 इंटू 1 विच इज 72u प्लस 144v। दिस इज आप फोर्थ इक्वेशन। अब बड़े में से छोटा घटा दीजिए, थर्ड इक्वेशन माइनस फोर्थ इक्वेशन, यानी कि 72u प्लस 180v इज इक्वल टू 9, 72u प्लस 144v इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 6, 7 माइनस 4 3v 1, v की वैल्यू हो गई 1/36। ओके, आई होप कि आपने भी यही आंसर पाया होगा। आपको u की भी वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी में पुट करके u की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी, और यहाँ से सॉल्व करके हमको u की वैल्यू मिल गई 1/18। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमको 1/x और y निकालना है। तो सिंस हमने 1/x को u माना था और 1/y को v माना था, ओके, तो 1/x इज इक्वल टू u 1/18 और 1/y इज इक्वल टू 1/36, यानी कि x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 36। आपको ऐसे लिखना है, देयरफॉर ये आपका आंसर नहीं, आपको सही आंसर ऐसे लिखना चाहिए, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वीमेन वो है 18, ओके, और नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन वो है 36। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 100 meter longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो यहाँ जो 300 किलोमीटर दिया हुआ है ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। आपको फोकस करना है 60 किलोमीटर, 4 hours, 10 minutes और 100 किलोमीटर, ये सारे नंबर्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि हम करते हैं, लेट अस कंसीडर का ऑप्शन, लेट अस कंसीडर। तो देखिए क्या आपको पता करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। तो यही दोनों पता करना है, ये दोनों के लिए हमारे पास दो वेरिएबल है, स्पीड ऑफ
ट्रेन को आप ले लीजिए x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस को ले लीजिए y किलोमीटर पर आवर। ये हो सकता है ना। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा इसका काम कहाँ आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि रूही को 4 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी के जो बचे किलोमीटर्स हैं वो बस से। तो देखिए स्पीड कितनी है ट्रेन की x, डिस्टेंस कितना वो कवर की 60, तो उसको टाइम के लिए कितना होगा, टाइम की बोले टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 60, स्पीड है x। ठीक, इतना ट्रेन का टाइम मिला के और बस का टाइम मिला के बस का टाइम कितना हो जाएगा, बस का टाइम कितना हो जाएगा 240 बाय y, क्योंकि बाकी के कितने किलोमीटर बचे 300 माइनस 60 240, पूरे 300 किलोमीटर है जिसमें से 60 वो ट्रेन से चल ली, बाकी वो चलेगी 240, तो 240 बाय y ये हो गया बस का टाइमिंग ट्रेन का टाइमिंग मिला के उसको टोटल लगे 4 घंटे। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक, ऐसे आपको दिमाग लगाना होता है, कहा ना मैं आपको ये फॉर्मूला भी काम आएगा। सेकंड कंडीशन, जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है टाइम क्या होगा 100 बाय x, चलिए, और बाकी के बस से तो 300 माइनस 100 200 बाय y, टाइम क्या देखिए, टाइम का घुमा के लिखा है शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब देखिए 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 10 मिनट्स दिया तो पहले ही वाले को हम गिन के चलते हैं, पहले लगा था 4 घंटे, अब उसको लगेगा 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट यानी 250 मिनट, लेकिन सारी चीज़ तो आवर में चल रहे हैं, तो 250 मिनट का आवर में क्या होगा 25/6। ये आपका इक्वेशन बन गया। ये भी पिछले वाली की तरह हो गया 1/x 1/y। समझ गए आप, बहुत सही। तो लेट का ऑप्शन लेट 1/x एंड 1/y बी u एंड v रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कंडीशन बनानी। तो देखिए पहला क्या होगा 60v प्लस 240v 4, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, अगर सबको 4 से डिवाइड करें तो शॉर्ट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 15u प्लस 60v 1, ये आपका पहला इक्वेशन। सेकंड देखिए क्या बनेगा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। ओके, आपको इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो पहले हम ऊपर वाले को शॉर्ट कर सकते हैं ना। देखिए कैसे कैसे आपको मैथ करना होता है। पहले ये देखिए 100 आप कॉमन ले लिए तो u प्लस 2v इज इक्वल टू 25/6। कैसे कैलकुलेशन शॉर्ट होते हैं, ये 4 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो देखिए कैसे हो जाएगा ये, आप 6 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 6 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 24u प्लस 2v इज इक्वल टू 1। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 24u प्लस 48v इज इक्वल टू 1, ये आपका बन गया। ओके, अब आपको इसको मानना है सेकंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम क्या सेम कर सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हम इसमें काफी लॉन्ग आपको करना होगा, जो कि होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो चलिए हम इसको इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देखते हैं। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम a1 b2 c1 c2 ये सब निकाल के हम ये पूरा निकाल चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाना है। ओके, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने वैल्यूज भी पुट कर लिया। ओके, अब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, तो ये देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। ओके, ये और सिंप्लीफाई होगा। अब इसका आंसर हो जाएगा -12, इसका आंसर हो जाएगा -9। ओके, और इसका आंसर हो जाएगा -720। ओके, तो हमको वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ लेना है। ठीक, तो देखिए कैसे होता है ये, तो x/-12 को ले लीजिए 1/-720 के साथ, और y/-9 को ले लीजिए 1/-720 के साथ। समझ गए आप? तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू होगा 1/60
और y क्या होगा 1/80। ओके, तो देखिए सॉरी गाइस, बाय मिस्टेक हमने x और y लिख दिया था, यहाँ u और v वेरिएबल्स का आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा आंसर जब मिस्टेक हुआ तब मैंने वापस ही चेक किया, तब मैंने पाया कि वेरिएबल्स मिस रिटर्न हो गए थे। ओके, तब देखिए u की वैल्यू ये आई है, v की वैल्यू ये आई है। ओके, तो अब हमने क्या किया था, सिंस 1/x को हमने u माना था ना, ओके, और 1/y को हमने v, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60 और 1/y इज इक्वल टू 1/80। तो x की वैल्यू आ गई 60, y की वैल्यू आ गई 80। आपको कैसे लिखना है, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जिसको हमने x माना था वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस जिसको हमने y माना था वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको एक्सरसाइज पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप वहीं पे वीडियो पॉज करके वो टाइम स्टैम्प लेके मेरे को कमेंट करें, मैं आपको जल्दी से विद इन 1 डे आपको मैं आंसर दूंगा उसका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल फ्रॉम E to N। सो गाइस, इसके आगे के वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, टाइम स्टैम्प भी दिए हुए हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।